अब इस सवाल में दूरी पूछ रहा है, इस सवाल में दूरी पूछ रहा है। ध्यान से समझना किस तरीके से हम दूरी, सब लोग कह रहे हैं यस भैया बिल्कुल करेंगे, बहुत बढ़िया। क्योंकि ध्यान रखना, मैं फिर से कह देता हूं कि मैं तो तुम लोगों को पढ़ा सकता हूं, और प्यारे बच्चे जब तक तुम लोग खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तुमको मेरे साथ मेहनत करनी है। मैं तुमसे मांग ही क्या रहा हूं, हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं बैच के अंदर। और प्यारे बच्चे उसके बावजूद भी आप लोगों को कुछ वर्कशीट दे दूं, कुछ होमवर्क दे दूं, कुछ प्रैक्टिस सेट करा दूं, तो एटलीस्ट इतना तो आप लोग कर ही लो, करना पड़ेगा। सही है। जिस सवाल में डाउट है मुझे बताओ, टेलीग्राम पे हर एक मैसेज का तुम्हारा जवाब पहुंचता होगा हमारी टीम की ओर से। अब यहाँ पर आ जाओ, मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले उत्तर लिखते हैं, उत्तर के बाद पूर्व लिखते हैं, पूर्व के बाद दक्षिण। प्यारे साथी एक ट्रिक बताई थी, सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम। गुड्डा, ये ट्रिक याद है ना अच्छी तरह से, ट्रिक से करना है ये सवाल। दक्षिण की ओर चलता है 30 मीटर, तो दक्षिण की ओर 30 मीटर चला दिया। सही है। डायग्राम ना बना ले कोई सा भी बैच वाला स्टूडेंट, ध्यान रखना। सवाल ने कहा दक्षिण की ओर 30 मीटर, उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर, तो इसका दायां इधर बताया था 30 मीटर हो जाता है। सवाल ने कहा फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर, इसका बायां इधर, फिर 20 मीटर हो जाता है। सवाल ने कहा वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर, इसका बायां इधर 30 मीटर। उत्तर के पास कुछ भी वैल्यू नहीं बची है, उत्तर के पास कुछ भी वैल्यू नहीं बची है। नए विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्रम हमेशा यही होता है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। हमारा राइट इसका राइट होता है, हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट होता है। जैसे जैसे बोलता जाएगा वैल्यू रखता जाऊंगा। पूर्व का संबंध किससे बताया था, पूर्व का अपोजिट पश्चिम से बताया था, बोलो हाँ या ना। उत्तर का किससे बताया था, दक्षिण से बताया था। और क्या कहा था, अगर पूर्व की और पश्चिम की वैल्यू बराबर बराबर है तो वैल्यू कट जाती है, बराबर नहीं है तो वैल्यू घट जाती है। याद कर लो अच्छी तरह से। तो यहाँ पूर्व के पास 30 है, पश्चिम के पास 30 है, काट दो 30 से 30 को। दक्षिण के पास बचा 30 और 20 50। और मेरे प्यारे गुड्डा एक और बात, उत्तर के पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये 50 ही दूरी आंसर रह जाएगी, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखा आपने, किसी डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, किसी डायग्राम की आवश्यकता नहीं है। डायग्राम केवल जब दो व्यक्ति आमने सामने चल रहे होंगे तब बनाऊंगा। वही मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था, वही आपको फिर से, मतलब अब सिखाने की क्या जरूरत है, आप लोग खुद इस बात को बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आपने खूब पढ़ा है। 8-9 क्लास में यही चीज सिखाई है मैंने।